हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिटी यानी समुदाय, इसके महत्व को, इसके इम्पोर्टेंस को और इसका कंसेप्ट पूरा ओवरऑल जो होता है ये क्या होता है इसको। साथ ही इसके हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी इसे और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। यह इस चैप्टर का दैट इज़ फैमिली एंड कम्युनिटी का दूसरा भाग है। पहली वीडियो में हमने फैमिली वाले पार्ट को डिस्कस किया था। यह क्लास 6th के सिविक सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इसका पहला चैप्टर है, फैमिली एंड कम्युनिटी। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि ये कम्युनिटी का कंसेप्ट आखिर होता क्या है। तो जैसा आप अक्सर सुनते हैं कि हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं, हम में से अधिकतर लोग फैमिलीज में रहते हैं। तो फैमिली जो होती है वो सबसे फंडामेंटल और सबसे पहली इकाई होती है किसी भी कम्युनिटी की यानी समुदाय की। और जब किसी एक जगह पर कई सारे फैमिलीज एक साथ मिलकर रहते हैं तो उससे निर्माण होता है, उससे फॉर्मेशन होता है जिस चीज़ का, उसे ही हम समुदाय यानी कम्युनिटी कहते हैं। और अक्सर ये सारे जितने भी फैमिलीज होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं किसी कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू, जिसके वजह से ये पूरा कम्युनिटी जो है वो फॉर्म होता है। और अक्सर इसी वजह से ये कम्युनिटी किसी खास रिलीजन या किसी खास कास्ट या किसी खास एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हालांकि कम्युनिटी जो है इसका मतलब क्या है, ये किस संदर्भ में या किस कॉन्टेक्स्ट में इस शब्द को यूज़ किया जा रहा है उस पर निर्भर करता है, जो हम इस वीडियो के आखिरी भाग में देखेंगे। अक्सर ये समुदाय जो होते हैं उनमें जितनी भी फैमिलीज होती हैं वो कुछ खास मौक़ों पर, कुछ खास अवसरों पर एक साथ आकर जो है गैदर करते हैं। जैसे कोई उनका फेस्टिवल हुआ, त्यौहार हुआ, या फिर किसी भी तरह का पार्टी वगैरह हुई, किसी भी तरह का रिलीजियस कार्यक्रम हुआ, या फिर और भी कुछ भी ऐसी चीज़ जो हुई जिसमें वो एक साथ आके मिलजुल के सब एक दूसरे के साथ उस पर्टिकुलर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। प्राचीन काल में जब इंसान ने आज से लगभग 10-12 हज़ार साल पहले खेती करना शुरू किया था तो उस समय जितने भी अलग अलग फैमिलीज़ होते थे वो एक साथ मिलजुल कर रहते थे और एक कॉमन लैंड एरिया होता था जिसका कोई एक मालिक नहीं होता था पर्टिकुलर, बल्कि सभी मिल के उस पर खेती करते थे। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि कम्युनिटी का किस प्रकार से रोल है, जहाँ पर सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना काम बटा हुआ है और जो पूरा का पूरा खेती के वजह से जो भी आउटपुट उसका निकलता है, जो भी यील्ड निकलता है, वो सभी आपस में बांट के, मिल बांट के उसे डिस्ट्रीब्यूट करके उससे खाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कम्युनिटी में रहने से सभी लोगों का भलाई होती है, सभी लोगों का वेलफेयर जो है वो इंश्योर होता है। अक्सर कई सारे समुदायों में अलग अलग सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिन्हें हर एक फैमिली जो है उसे फॉलो करना होता है। और ये चीज़ आज के समय में खासकर रूरल कम्युनिटी में ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी समुदाय होते हैं वहाँ इस प्रकार के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, नियम कानून व सिद्धांत जो हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है और उनका पालन किया जाता है। क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि जो अर्बन व्यवस्था है यानी शहरी व्यवस्था जो है वो, उसमें हम देख सकते हैं कि समुदाय जैसी कोई चीज़ जो है बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। और अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोग होते हैं शहरी क्षेत्रों में वो अपने अपने अपार्टमेंट्स में, फ्लैट्स में अलग अलग रहते हैं और बस वहाँ पे फैमिली का कंसेप्ट होता है। एज अ कम्युनिटी उनकी गैदरिंग जो होती है, उनका जो पूरा कंसेप्ट होता है ओवरऑल कम्युनिटी का, वो बहुत रेयर होता है, एक रेयर फेनोमेनन होता है जो कि काफ़ी कम देखने को मिलता है। काफ़ी कम ऐसे मौके होते हैं जब लोग आपस में आके गैदर करते हैं और कुछ खास चीज़ें जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ये चीज़ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है और इस वजह से ही वहाँ पे इसको पालन करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा उनका अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन और पालन किया जाता है। और इस वजह से जैसे हर एक परिवार, हर एक फैमिली में हर एक इंडिविजुअल इंसान का अपना एक रोल होता है, उसी प्रकार से उस इंसान का अपने पूरे कम्युनिटी, पूरे समुदाय में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यानी पूरा समुदाय जो होता है उसमें अलग अलग जितने भी मेंबर्स होते हैं, हर एक मेंबर जो है उसकी अपनी एक ड्यूटी होती है जिसे उसे निभाना होता है। और ये सारी चीज़ें जो है ऐसा नहीं है कि बहुत उस पर थोपा जाता है सख्ती से पालन करने के लिए, बल्कि ये ओवरऑल पूरे कम्युनिटी जो होती है उसके लिए ये काफ़ी ज़रूरी होता है
ताकि वो सही से फंक्शन कर सके एज ए कम्युनिटी। वरना अगर कोई भी इंसान अपना रोल सही से प्ले नहीं करेगा तो पूरी कम्युनिटी जो है वो कोलैप्स हो सकती है। अब आइए हम समझते हैं जो कम्युनिटीज़ होते हैं उनमें अलग अलग जितने भी लोग होते हैं या एज अ होल यूनिट पूरे कम्युनिटी जो है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसे हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। तो आइए सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जो समुदाय होते हैं यानी कम्युनिटी होते हैं उनका जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो रूरल कम्युनिटी यानी ग्रामीण समुदाय से रिलेटेड जो पहला एग्जाम्पल है, पहला उदाहरण है, वो है मध्य प्रदेश के एक छोटे से झबुआ नामक शहर के आसपास के इलाके से संबंधित। यह इलाका हर वर्ष एक्यूट वाटर क्राइसिस से गुजरता था, यानी हर साल यहाँ पे पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती थी। तो इस इलाके में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है भील कम्युनिटी या भील समुदाय। यह एक ट्रेडिशन जो है वो फॉलो करते हैं जिसे कहा जाता है हलमा। हलमा का अर्थ होता है बेसिकली जितने भी लोग उस समुदाय में मौजूद हैं वो सभी आगे आकर पूरे समुदाय के वेलफेयर के लिए काम करें। और यही हमने अभी देखा था कि किसी भी कम्युनिटी या समुदाय का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो पानी के इस एक्यूट शॉर्टेज का निवारण करने के लिए ये भील कम्युनिटी जो है इसने आगे आकर यह डिसाइड किया कि इस इलाके में जितने भी गांव मौजूद हैं जिनकी संख्या सैकड़ों में है वो सभी में प्लांट्स, वृक्ष जो है वो लगाए जाएं, यानी वृक्षारोपण किया जाए। साथ में उन्होंने जगह जगह पर कई सारे ट्रेंचेस यानी छोटे छोटे गड्ढे भी खोदे जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी जो बारिश का पानी है उसे इकट्ठा करके जो है सेव किया जा सके। हालांकि इसमें किसी भी इंसान को जो उस समुदाय का, उस कम्युनिटी का हिस्सा था, उसे किसी भी प्रकार से वेतन नहीं मिलता था या इसके बदले में उसे कुछ इनाम जो है वो नहीं दिया जाता था। लेकिन फिर भी इस कम्युनिटी के हर एक इंसान ने इस पानी के शॉर्टेज के महत्व को समझा और जो पूरी कम्युनिटी है इन जनरल उसके वेलफेयर के लिए काम किया और अपना जो है भागीदारी निभाई। तो लोगों ने अपने समुदाय का संरक्षण तो किया ही, साथ साथ यहाँ पे पर्यावरण का संरक्षण भी उन्होंने किया। यानी एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने धरती माँ की सेवा में भी अपना अहम रोल प्ले किया। इसी सिलसिले में 2019 में महेश शर्मा जो कि शिवांग मूवमेंट का अहम हिस्सा थे, उन्होंने भील कम्युनिटी के साथ मिलकर काफ़ी काम किया था। तो इस वजह से उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। और इस तरह से इस कम्युनिटी के इस हार्ड वर्क, इस कड़ी मेहनत की वजह से यहाँ पे एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आया और इसके बाद पानी की समस्या जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। 2015 में चेन्नई में जब बाढ़ आई थी तो वहाँ सब कुछ डूब गया था, चाहे घर हो, चाहे दुकान हो और बाकी सारे जितने भी चीज़ हैं वो सभी डूब गए थे। और इस वजह से वहाँ पर जितने भी ज़रूरत के सामान थे वो भी नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि अधिकतर दुकान जो थे वो डूब गए थे और इसी वजह से वो भी बंद थे। तो इस वजह से इस दौरान इस क्षेत्र में कई सारे प्राइवेट ग्रुप्स जैसे कुछ धार्मिक संगठन और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस इत्यादि, इन्होंने इस पूरी कम्युनिटी के लिए आगे आकर मदद का हाथ बढ़ाया और बड़ी मात्रा में खाने के लिए पका हुआ खाना जो है उन्हें मुहैया कराया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों को किस प्रकार से दूसरी कम्युनिटी ने, दूसरे समुदायों ने मदद किया, जिससे उनका सर्वाइवल जो है वो इंश्योर हो सके। तो ये सब थे ग्रामीण क्षेत्रों के समुदायों से रिलेटेड एग्जाम्पल्स। अब आइए हम डिस्कस करते हैं अर्बन यानी शहरी क्षेत्रों से रिलेटेड जो कम्युनिटीज़ हैं, समुदाय हैं, उनके एग्जाम्पल्स को। तो आज से करीब 20 वर्ष पहले गुजरात के एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध शहर अहमदाबाद में कमल पवार नाम के एक इंसान रहते थे जो अपना ऑटो फैब्रिकेशन का एक छोटा सा वर्कशॉप चलाते थे, यानी बेसिकली वो एक मैकेनिक थे। और उन्होंने नोटिस किया कि उनके आसपास रहने वाले जो बच्चे हैं उन्हें सही शिक्षा जो है वो नहीं मिल पा रही है और ये बच्चे अ ग्रुप ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। एक बहुत निचले तबके के समुदाय से ये बच्चे आते थे और कमल पवार अक्सर इन बच्चों को आसपास की गलियों में इधर उधर बस भटकता हुआ देखते थे। इनमें से अधिकतर बच्चों ने स्कूल्स जो है वो या तो छोड़ दिया था या तो वो कभी स्कूल गए ही नहीं थे। तो इस वजह से कमल पवार ने यह निर्णय लिया कि इन बच्चों को वो पढ़ाएंगे,
तो इस वजह से उन्होंने शाम के 5:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक ये डिसाइड किया कि वो अपना काम ख़त्म करके इन 4 घंटों के दौरान इन बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन देंगे। साथ ही उन्होंने इन बच्चों को रात का मुफ्त का भोजन भी मुहैया करने का निर्णय लिया। इस वजह से धीरे धीरे उनके पास लगभग 150 बच्चे जो है इस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले वो आने लगे और इनसे शिक्षा ग्रहण करने लगे। और चूंकि ये बच्चे अंडर प्रिविलेज थे और इन्होंने कभी भी सही ढंग से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी या फिर कभी वो स्कूल गए भी नहीं थे कई सारे इनमें से बच्चे, इसीलिए उनके लिए शिक्षा का काफ़ी महत्व था और इसीलिए वो काफ़ी चाव से, काफ़ी इंटरेस्ट के साथ, एक गहरे रुचि के साथ जो है वो पढ़ाई करते थे। इसी दौरान आसपास के लोकल जो स्कूल्स थे उनमें काम करने वाले जो शिक्षक थे, जो टीचर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया और उन्होंने भी इस मूवमेंट में कमल पवार के इस इनिशिएटिव में अपना जो है भूमिका निभाई। उनके साथ उन्होंने ज्वाइन कर लिया और उन्होंने भी उनके साथ साथ पढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि जहां पर कमल पवार अपने वर्कशॉप के अंदर इन बच्चों को बैठाकर पढ़ाते थे, वहां पर उनके बैठने के लिए ना ही बेंच था और ना ही प्रॉपर कुछ वहाँ पे साइलेंस जोन जैसा कुछ था, यानी आसपास में रोड होने की वजह से काफ़ी हल्ला गुल्ला भी होता था। लेकिन जो शिक्षक थे जो इनके साथ जुड़े थे, उन्होंने इन बच्चों का जो उत्साह है पढ़ाई के प्रति वो देखकर काफ़ी जो है उनको भी गहरी रुचि हुई उनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि इन सारी दिक्कतों के बावजूद भी वो काफ़ी गहरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते थे। भले आसपास में जितने भी जो है हल्ला गुल्ला हो रहा हो या फिर उन्हें ज़मीन पर बैठकर ही पढ़ना पड़ रहा हो, ये सारे कष्ट जो है उनके लिए कुछ नहीं थे इसके सामने कि उन्हें जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल रही है जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और शायद कभी भी उनके लाइफ में ऐसा हो नहीं पाता संभव कि कोई उन्हें जो है इस तरह से शिक्षा दे सके। तो इन सभी वजहों से ये बच्चे जो है इन सभी तकलीफ़ों के बावजूद भी काफ़ी गहरी रुचि के साथ कमल पवार से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और इस वजह से कई सारे जो शिक्षक जो इस मुहिम का हिस्सा बने, उन्होंने ऐसा जिक्र किया कि वो भले वहाँ पर पढ़ाने गए थे, शिक्षा देने गए थे, लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा भी, मतलब खुद उन्होंने शिक्षा ग्रहण भी की इन छोटे बच्चों से। और वो शिक्षा ये थी कि ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, लेकिन यदि आप में उत्साह है, आप में जुनून है, तो आप कुछ भी हासिल आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक शहरी इलाके में समुदाय के महत्व को एक काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल से समझ पाए। हालांकि पिछले 30-40 वर्षों में या ऐसे पिछले कई दशकों में कई सारे नई प्रकार के समुदाय या नए प्रकार के कम्युनिटीज़ जो है वो भी उभर कर सामने आए हैं। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो शहरी इलाके होते हैं वहाँ पे रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन नाम का समुदाय या कम्युनिटी। इनमें जितने भी एक खास जगह पर रहने वाले रेसिडेंट्स होते हैं, यानी लोग जो होते हैं, वो सभी आपस में मिलकर कुछ एक सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। ये रूल्स उनके द्वारा खुद ही तय किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और खुद ही उनके द्वारा फॉलो किए जाते हैं। ये रूल्स कई सारे अलग अलग चीज़ों को लेकर हो सकते हैं, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, या फिर जो कॉमन एरियाज़ हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, उनकी साफ़ सफाई को लेकर, या फिर अपने जो पालतू जानवर हैं या इन जनरल जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके जो है वेलफेयर या उनकी देखभाल को लेकर। तो ये इस प्रकार के कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें होते हैं। और इसमें जितने भी रेसिडेंट्स हैं एक पर्टिकुलर जगह के, वो सारे लोग इस पूरे वेलफेयर एसोसिएशन का हिस्सा होते हैं और वो अपने सुझाव लगातार देते रहते हैं कम्युनिटी के बेहतरी के लिए। अब वीडियो की शुरुआत में हमने यह डिस्कस किया था कि ये कम्युनिटी जो है इसे किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो एक खास तरह के कुछ कम्युनिटीज़ होते हैं, लेकिन कम्युनिटीज़ जो हैं उनका वो एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट है कम्युनिटी का या समुदाय का। लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइप के कम्युनिटीज़ जो होते हैं वो भी बिलोंग करते हैं हमारे ही जो है लोगों के भीतर। जैसे जातीय समुदाय जो है या जातीय व्यवस्था जो है, ये भी एक प्रकार की कम्युनिटी या एक प्रकार के समुदाय होते हैं। तो एक खास प्रकार की जाति से बिलोंग करने वाले लोग अपने आप को एक कम्युनिटी का हिस्सा मानते हैं।
जैसे हिंदू या मुसलमान जो होते हैं, इस धर्म के अंदर भी कई सारे अलग अलग कास्ट्स होते हैं, कई सारी जातियां होती हैं और उनमें भी अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। तो वो सब जो है वो सब भी एक समुदाय में बट गए। इसके अलावा जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि धर्म जो होती है वो भी एक समुदाय का रूप होती है। तो हिंदू समुदाय या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग एक खास समुदाय से बिलोंग करेंगे, मुस्लिम धर्म से बिलोंग करने वाले लोग दूसरे समुदाय से बिलोंग करेंगे। उसी प्रकार से बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, सिख, ये सब अलग अलग समुदाय हो गए धर्म के आधार पर। उसी प्रकार से किसी एक खास जगह पर, एक खास रीजन, एक खास इलाके में रहने वाले लोग भी अपने आप को एक कम्युनिटी मानते हैं, एक समुदाय मानते हैं। इसके अलावा यदि कुछ लोग कुछ खास तरह का काम करते हैं तो वो भी अपने आप को खुद एक साथ मिलकर एक समुदाय का हिस्सा मानते हैं। जैसे किसी गांव में जो किसान लोग रहते हैं वो किसान सारे के सारे अपने आप को एक समुदाय का हिस्सा मानेंगे, या फिर जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो सब भी अपने आप को एक खास तरह का कम्युनिटी का हिस्सा मानेंगे, क्योंकि ये सभी लोग जो हैं इनमें समुदाय में हर एक इंसान एक ही तरह का काम करता है। एक कॉमन जो है हम कह सकते हैं वर्क ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे मुंबई की पारसी कम्युनिटी, चेन्नई सिख कम्युनिटी, अमेरिकाज इंडियन कम्युनिटी, केरलास साइंटिफिक कम्युनिटी इत्यादि। इसके अलावा जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि किसी गांव के जो किसान होते हैं वो भी अपने आप को एक कम्युनिटी का हिस्सा मानते हैं, तो विलेजेस फार्मिंग कम्युनिटी एक कम्युनिटी बन जाती है। इसके अलावा जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में भी आप जानते होंगे कई अलग अलग प्रकार की कम्युनिटीज़ होती हैं कई जगह पर। जैसे यदि कुछ बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट में रुचि है तो वो अपनी एक कम्युनिटी बना लेते हैं जिसे हम कह सकते हैं स्कूल्स आर्ट कम्युनिटी। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं उनकी एक अलग कम्युनिटी हो सकती है जिसे हम बोल सकते हैं स्कूल्स स्पोर्ट्स कम्युनिटी। इसके अलावा जिन्हें साइंस या विज्ञान में रुचि है वो स्कूल्स साइंस कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं। तो इस प्रकार से कई अलग अलग प्रकार के कम्युनिटीज़ जो हैं वो अलग अलग जगहों पर हम देख सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी कम्युनिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, जैसे नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल साइंस क्लब, नेशनल ड्रामा क्लब इत्यादि। तो इस प्रकार से आज का यह लेक्चर समाप्त होता है। आज के लेक्चर में हमने कम्युनिटी यानी समुदाय के कंसेप्ट को जाना और इसके महत्व को, इसके इम्पोर्टेंस को भी गहराई से समझा। साथ में हमने कई सारे जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं रूरल एज वेल एज अर्बन कम्युनिटीज़ के, उन्हें भी हमने काफ़ी इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको यह आज का जो पूरा का पूरा लेक्चर था यह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। हालांकि यदि आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसे आपका रिप्लाई करके रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। या फिर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट या ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 तक लेकर, तो आप भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं, हो सके तो मैं उस पर एक डिटेल्ड रिसर्च करके एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 6 के ही जो इकोनॉमिक्स पार्ट है उसके सबसे पहले चैप्टर को, उसकी हम शुरुआत करेंगे जो कि है द वैल्यू ऑफ वर्क। तब तक के लिए नमस्कार।